करने का सही टाइम कब है, हाँ, कब शादी करनी चाहिए। मैं पूछने वाला था थोड़ी देर में यही। हाँ, तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि सही टाइम है जब आप ये अपने आप से कह दो कि अब मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ, तब शादी करना। ये नहीं कि मेरी एज हो गई है अब इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ, नहीं। जिस दिन आपको ये लग जाए अब मैं अपनी लाइफ को जितना भी एडजस्टमेंट कर मांगती है जीवन लाइफ मुझसे, मैं उतना कर लूँगा, तब शादी होनी चाहिए। क्योंकि शादी के बाद एडजस्टमेंट होना इज़ कंपल्सरी। जैसा मैंने कहा, एक ने 25 से 30 साल एक अलग माहौल में गुजारा और एक ने बिल्कुल अलग माहौल में गुजारा। उनका खान पीन का तरीका अलग है, उनका सोने जगने का तरीका अलग है। एक जिस समय सोता है तो दूसरा वाला उस समय जगता है। सारी लाइफस्टाइल चेंज है दोनों की, और फिर उनको एक ही जगह, एक ही घर में, एक ही कमरे में पूरा जीवन रहना है। तो एडजस्टमेंट तो मांगेगा लाइफ। आपको वो सिचुएशन कहेगी कि नहीं, या तो तुम एडजस्ट करो या हम एडजस्ट करो। कोई भी रिश्ता तब तक चलता है जब तक उसमें कोशिश जारी रहती है, उसमें आप प्रयास करते रहते हो। और प्रयास मतलब एक तरफा नहीं, एक तरफा प्रयास तो आगे जाके गाड़ी पटरी से उतरेगी। कोशिश दोनों तरफ से होती है, हर रिश्ते में दोनों तरफ से होती है। दोनों ने सोच लिया कि हमको इस संबंध को बचाना है, डाइवोर्स तलाक तक इस रिश्ते को नहीं लेकर के जाना है, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप कोशिश कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप इतना भी कोशिश कर सकते हैं। मैं तो यहाँ भी कहती हूँ कि आपका जीवन भगवान का दिया हुआ है। आप सोचें कि ठीक है, आप दोनों भगवान की सेवा करेंगे, भले अलग अलग करेंगे, लेकिन समाज में जो एक कलंक बढ़ रहा है डाइवोर्स तलाक का, उससे हम बच करके रहेंगे। पर ये वही आदमी कर सकता है जिसके भीतर आध्यात्म होगा। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दोनों पुरुष और लड़की में आध्यात्मिकता होना बहुत जरूरी है। लड़कियाँ एक लिस्ट, टू डू लिस्ट बनाती है ना, कि राजकुमार हो, फलाना हो, ऐसा हो, वैसा। उसमें पहली प्रायोरिटी पे ये लिस्ट रखिए कि वो भक्त होना चाहिए, वो आध्यात्मिक होना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक होगा तो एडजस्ट करना जानता होगा। आध्यात्मिकता आपको समझ देती है। तो अब अगर वो आध्यात्मिक होगा तो मुझे पता, मैं ऐसे बहुत सारे दंपति जो कपल्स होते हैं, हम उनको जानते हैं कि उनके जीवन में वृंदावन वास करते हैं, दोनों भजन करते हैं, सुबह शाम जाके भगवान के मंदिर का दर्शन करते हैं, और उनका जीवन जो है भगवान से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जो जीवन वाले जो कपल्स होते हैं ना, तो वहाँ फिर एक कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। वहाँ फिर चीज़ें, मान लीजिए मेरे पसंद की नहीं भी हो रही तो मैं झुक जाऊँ, उनके पसंद की नहीं हो रही तो वो झुक जाए। झुकना ज़रूरी है, पर दिक्कत ये है आज कोई झुकना नहीं चाहता। बिल्कुल। और जितनी स्टिफनेस रहेगी, धागा उतनी जल्दी टूटता है। जितना आप खींचोगे उतना जल्दी टूटेगा। थोड़ा सा छोड़ दोगे ढीला तो टूटने के जो चांसेस हैं वो घट जाते हैं। तो तलाक होने का कारण ये है कि दोनों तरफ से धागे को खींचते जा रहे हैं, बस उसको ढीला नहीं छोड़ते, ईज़ नहीं देते। लाइफ में ईज़ होना, कोई भी जीवन हो उसमें एक ईज़ का होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा ढीलापन ज़रूरी है, तभी ये ख़त्म होगा। नहीं तो देखो, जैसा आपने कहा, पहले हमारे समाज में तलाक, डाइवोर्स ये कोई जानता भी नहीं था। रही दूसरी बात, आपने एक मायके वाली बात भी बोली थी, वो भी बहुत अच्छी बात है। उसमें हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता ही है, तो एक पीछे से सपोर्ट रहे वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके कारण ये गलत भी ना हो कि अच्छा ठीक है, मुझे तो पता है, मैं तो छोड़ के जा रही हूँ, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। नहीं, अगर आपके माता पिता ने एक जीवन साथी चुना है तो इसका मतलब है आपको कोशिश करनी है कि सारा जीवन उसके साथ बिताना है। और एट द एंड अगर किसी कारण से आपका जीवन का सुकून, मन की शांति, आपका सुख सब अगर खराब हो रहा है तो फिर आप दूरी बना करके अलग अलग रहिए, अपने जीवन को जैसे आप चला, वो एक लास्ट ऑप्शन में कहती हूँ। क्योंकि प्रेशराइज भी नहीं है। अगर आप एक घर में दिन रात लड़ भी रहे हैं तो भी आपका जीवन बर्बाद ही हो रहा है। इससे अच्छा एट दी एंड तो आप यही करें कि आप दोनों अलग रह करके, तलाक की नहीं बात कर रही मैं, शायद एक चांस है कि आप आगे चल के समझ आ जाए या दूरी हो तो आप अपने रिश्ते को थोड़ा समय दे के समझ पाओगे, तब आप दूर रह के वो अपना काम, आप अपना काम कर सकते हैं। अब इसमें